Today we will start our chapter again, जिसका नाम था ट्राइब्स, नोमैन और ट्राइबल कम्युनिटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे लोग इधर से उधर जा रहे थे, जिनको हम क्या नाम दे रहे थे, कि जो हर्डर वगैरह थे, जो एक ग्रुप में रह रहे थे, उनको क्या बोला गया, ट्राइबल पीपल। अब ये ट्राइबल पीपल हो चुके हैं। देखिए, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकार थे और जो घूमने वाले लोग थे वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे थे इनके बारे में, मतलब हमारे इतिहास के अंदर इन ट्राइबल लोगों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है और आज भी प्रेजेंटली इंडिया के बहुत सारे पार्ट, मतलब कुछ पार्ट में स्टे कर रहे हैं, जिसकी आगे पूरी मैप के थ्रू इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाऊंगी। A few exceptions apart, tribal people did not keep written record, but they preserve rich custom and oral tradition। देखिए इनकी खासियत क्या थी कि इनको नहीं पता था कि कैसे लिखना पढ़ना है, लेकिन इनको ऑरली अपने कस्टम्स की काफ़ी नॉलेज थी। ये ऑरली सारे अपने कस्टम और ट्रेडिशन परफॉर्म करते थे। These were passed down to each new generation, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लाइक एक बिरसा मुंडा है जिसको उसके फादर ने, एनेस्टर ने सारी चीज़ें सिखाई थी, जिसके बिहाफ पर वो इतना अच्छा एक रेवोल्यूशनर बोल सकते हो आप उसको, वो निकल के आया था अपने ट्राइब का। देखिए, प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ऑरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। आजकल क्या है कि हम सबको लिखना पढ़ना आता है और इवन जो रिटन मटेरियल होता है उसको हम एक तरीके से वैल्यूएबल भी मानते हैं और वैलिड भी समझा जाता है। तो आजकल हम लिखित में देख सकते हैं किसकी, ट्राइबल हिस्ट्रीज के बारे में। देखिए, ट्राइबल जो लोग थे वो मोस्टली हर सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। सॉरी अगेन, देखिए ये हमारे इंडिया के हर उस कॉन्टिनेंट में, ना ही सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्राइबल लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वैरीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। अब आप एक बार ध्यान से समझिएगा, ये मत सोचो कि मैं आपको डीपली एनालिसिस करवा रही हूँ। मेरा आपको ये सारे लाइन टू लाइन समझाने का पर्पज़ ये है कि आपका कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ना छूटे। यू विल हैव टू प्रिपेयर नॉट ओनली फॉर योर दिस क्लास, फॉर फर्दर क्लास ऑल्सो। इट मीन्स यू शुड हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस वन। देखिए इसमें क्या है कि ये कुछ ऐसे इतने पावरफुल ट्राइब्स के कम्युनिटी के लोग भी होते थे जो काफ़ी बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल रखते थे। इन पंजाब द खोखर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है जो किस किस एरिया में स्टार्ट रहते थे। देखिए पंजाब कहाँ था, का ट्राइब कौन सा है, खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियली ड्यूरिंग द 13th और 14th सेंचुरी। इट मीन्स 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में कौन सा था, खोखर। और कहाँ था, कौन सा ट्राइब है, खोखर, और कहाँ पर स्टे कर रहा था, पंजाब में। लेटर द गखराज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब दो क्वेश्चन बन गए कि खोखर और गखरा कहाँ की ट्राइब्स है, तो पंजाब की है। दियर चीफ कमल खान गखर वॉज मेड ए नोबल मनसबदार। आपने मनसबदारों के बारे में पढ़ा भी है और उनमें देखिए ये इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर प्लेस पर आकर इन्होंने रहना शुरू किया, तो ये क्या बन गया था, जिसमें हेड बन गया, वो चीफ बन गया कौन, कमल खान गखर। बाय एम्पायर अकबर। इट मीन्स अकबर के शासनकाल में कौन सा ट्राइब था जो मनसबदार बना, तो कौन सा होगा, गखर। आगे देखिए, इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड अरगुनास डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल। द बेलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। अब देखिए इट मीन्स हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में पता चल रहा है कि कौन कौन से ट्राइब यहाँ पर रहते थे। आगे देखिए, ये देखिए इस हिस्से में ये अपने नॉर्थ वाले में भी काफ़ी सारे रहते हैं। ये देखिए पंजाब का पार्ट सुल्तान था और ये अपना इंडिया का मैप है और यहाँ पर बताया गया है कि देखो बेटा डिफरेंट एरिया में आपके पास बुक है तो उसको आपको और क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। इट मीन्स ये सेंट्रल वाला कुछ हिस्सा था जहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे थे, अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ आपको हर एरिया में क्या मिलेंगे, जिनमें मोस्ट पॉपुलर थे जैसे गोंड्स, बेगाज, ये सारे आपको अपकमिंग 8th क्लास में इनके बारे में और वास्ट रीडिंग करने का मौका मिलेगा। तो आगे देखिए क्या है, हाँ ये नॉर्थ वेस्ट के ट्राइब थे जो हमने पीछे लिख किए हैं। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैन अंडर डिफरेंट चीफ। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर छोटे छोटे क्लैन का मतलब देखिए क्या है, is a group of families or household claiming descent
organization is often based on kinship or clan loyalties. It means क्या है कि ऐसा ट्राइब का ग्रुप जो क्या एक कॉमनली की फैमिली बाय फैमिली जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, उनका एक कॉमन एनेस्टर जो हेड बनता है, वो सारी चीज़ें उसको क्या बोला जाता है, क्लैन बोला जाता है। देखिए, इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेपर्ड ट्राइब ऑफ गाडीज। इट मीन्स वेस्टर्न हिमालय में कौन से थे भाई, गाडीज थे। उसके बाद द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हु वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, नागास, अहोम एंड मैनी अदर। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि ये जो नागा अहोम है, ये वाले ट्राइब कहाँ मिलेंगे, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न। आगे देखिए, इन मैनी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड chiefdoms had emerged by the 12th century. It means बिहार और झारखंड। ये झारखंड तो आज भी काफ़ी अच्छा एरिया है ट्राइब्स के बारे में। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इस एरिया में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए, राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक एंड डिफीटेड द चेराज इन 1591। इट मीन्स चेराज पर अटैक कब किया गया, 1591 में। और किसने करवाया, अकबर ने। और किसने किया, तो कौन है वो, राजा मान सिंह है। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. देखिए, काफ़ी सारी लूटपाट हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली उन्होंने अपने अंडर में किया होगा। अंडर औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरास fortresses and subjected the tribe. The Amandas and Santhal were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. ये ऐसे जो मेन हैं, ये आप कभी भी अगर बुक को खोलोगे, चाहे कभी भी खोलो, आपको इन सब के बारे में सुनने को ज़रूर मिलेगा, खासकर हिस्ट्री के अंदर, जो कि ट्राइब से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। आगे देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब है। ट्राइब तो काफ़ी सारे थे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो काफ़ी अपना इतिहास बना के रखे हुए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। देखिए, द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। इट मीन्स महाराष्ट्र और कर्नाटका में मोस्ट ऑफ कौन से मिलेंगे, कोलीज, बैराड एंड न्यूमरस अदर। कोलीज जो थे वो मेनली कहाँ रहते थे, गुजरात में। उसके बाद साउथ देयर वर लार्जेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ कोरावास, बैतास एंड मारवाड़। अब तुमने मारवाड़ का नाम सुना है ना, तो ये मारवाड़ वही है। उसके बाद देखिए, द लार्ज ऑफ भील्स, ट्राइब ऑफ भील्स स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न। अब वेस्ट की तरफ, इट मीन्स अपना राजस्थान या बीच वाले हिस्से के अंदर आते हैं जब मैप के, तो वहाँ पर आपको भील ट्राइब काफ़ी देखने को मिलेंगे। बाय द लेट 16th century, many of them had become settled एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पीरियड पास होता गया, मतलब हम 13 से लेकर 16th century तक आ गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कई ऐसे ट्राइब्स भी हो गए जिन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। इट मीन्स वो क्या बन गए, जमींदार। मैनी क्लेन नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदरर। और काफ़ी सारे, जैसे हमने क्लेन के बारे में पढ़ा था ना, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करके आ रहे थे, प्रोफेशन में है, तो इन्होंने क्या किया कि अब वो हंटर गैदरर नहीं रहे। द गोट्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इट मीन्स जो गोट ट्राइब है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। मोबाइल पीपल, नॉमैड का मतलब होता है घुमंतू। हमने पढ़ा कि ट्राइबल लोग कहीं ना कहीं एक साथ रहने लग गए। अब जो ये नॉमैड थे, नॉमैड मीन्स जो घुमंतू लोग थे, या पेस्टोरियस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, चरवाहे। क्या होता है, चरवाहे। जो ये घुमंतू चरवाहे थे, जो जानवरों को इधर उधर चराते थे, वो कैसे रहने लगे, उन्होंने कैसे एक प्रॉपर प्लेस पर रहना स्टार्ट किया। देखिए, मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। आपने भी देखा होगा आपके एरिया में काफ़ी बार, जैसे राजस्थान के काफ़ी सारे चरवाहे आते हैं अपने हरियाणा में। देखिए, दे लिव्ड ऑन मिल्क अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। अब सीधी सी बात है, इनका खुद क्या है, घुमंतू है, नॉमैडिक है, तो इनके पास पर्टिकुलर ये सारा सामान को उठा के इधर उधर जा नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं कि जो इनको प्रोडक्ट मिलते हैं, पेस्टोरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे घी, दूध वगैरह जो
भी हुआ उसकी सेल करके ये अपनी कॉमन जो रिकमेंडेशंस होती हैं, इनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करते हैं। अब देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है जो भील कम्युनिटी ट्राइब्स है वो क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है रात के समय। उसके बाद देखिए चैन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड द वर्ल्ड। अब क्या कि हमारे पास प्रोडक्शन था, हमने वो सिर्फ अपने एरिया में नहीं रखा, जैसे जैसे हम घूमते रहे एक जगह से दूसरी जगह, हमने अपना प्रोडक्शन दूसरे प्लेस पर भी भेजना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए they got and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals। और ये चीजें वो खरीदते बेचते कैसे थे, अपने जानवरों की हेल्प से। द बंजारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नॉमैन, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा था बेटा, बंजारा। रियल कारवा वर कॉल्ड टांडा। अब क्या बोलते थे, इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टांडा। तो टांडा क्या था, जो बंजारा के कारवे थे उनके ग्रुप को क्या बोला जाता था, टांडा। देखिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। अब फर्स्टली ये अगर किसी राजा की नजरों में चढ़े थे जो हिस्ट्री के अंदर है तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने इसका यूज किया, इनको बुलाया, इनको काम पे लगाया, कहने का मतलब किस लिए कि आप जो सामान है वो मार्केट तक क्या करें, पहुंचा दिया है। एम्परर जहांगीर wrote in his memoirs that the Banjara carried grain on their bullock from different areas and sold it in town. They transported food grain for the Mughal army during military campaign। मतलब क्या है कि अब राजाओं की नजरों में आने के बाद इन्होंने अपने जानवरों की हेल्प से सामान को, अनाज को इधर से उधर ले जाना शुरू किया, खासकर उस वक्त जब सेना को काफी सारे स्टॉक की नीड होती। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलोक कैरिंग ग्रेन। और जब कभी भारी सेना जाती तो काफ़ी सारी इसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है बंजारा के बारे में। ये पीटर मुंडी, ये एक इंग्लिश व्यापारी है जो कि भारत में आया हुआ था 17वीं शताब्दी के अंदर, और इसने बताया है कि कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और अपने जानवरों की हेल्प से क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते थे। और देखो क्या लिख रखा है, इनने गंगा देयर में भी एज मैनी 600 और 700 पर्सन। कितने के ग्रुप को टाटा बोला जाता था, 600 से 700 लोगों के समूह को टाटा बोला जाता था, जो कि 6 और 7 मील एक दिन में चलते थे। इट मीन्स ये व्यक्ति इनके साथ स्टे किया इसने और इसीलिए इसको पता है। ये आपको पिक्चर दिख रही है अभी, ये देखिए उस वक्त की कोई ऐसी पॉपुलर पिक्चर है, जैसे कि अगर आप कुरुक्षेत्र जाते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी हिस्टोरिकल श्री कृष्ण की काफ़ी सारी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही एक ये पिक्चर है जो कि किसकी है, ब्रॉन्ज की है, और कौन से ट्राइब की है, कुट्याकॉन ट्राइब की है, जो कि कहाँ फाइंड आउट होता है बेटा, उड़ीसा। देखिए मैनिफेस्टो ट्राइब डियर एंड सोल्ड एनिमल्स। डियर का मतलब होता है कि खाल वगैरह से, मतलब उनकी स्किन का ट्रेड किया करते थे और जानवरों को खरीद के बेचते थे। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्पर्स पीपल। और ऐसे जानवरों किसके पास होते थे बेटा, अब देखो कोई हेल्दी सा होगा उसी की सेल परचेज होगी, तो अमीर लोगों के पास समृद्ध, प्रॉस्पर्स का मतलब क्या होता है, समृद्ध लोग होते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as rope, reeds, straw matting and cord sacks। ठीक है, ये इन जानवरों से या फिर जो जंगल की चीजें होती थी, मतलब उन्होंने कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट का काम भी सीख लिया था और ये क्या करते थे, उनको बेचने का काम करते थे। समटाइम मेंडिकेंट एक्टेड एज बैंकिंग मर्चेंट। और कई बार ऐसा होता था कि घूम घूम कर अपने सामान की सेल करते थे। There were caste of the entertainer who performed in different towns and villages for their livelihood। और एक ऐसा भी काफ़ी सारी कास्ट थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर लोगों का क्या करते थे, मनोरंजन। सो आई होप आज की क्लास में बस इतना ही, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल आस्क यू एंड रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.